आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? कोई बोल दे, क्या स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है। हाँ दिख रही है। चलिए, पहला देखिए, इसमें आज की शब्दावली आपकी जो पहले हम पर्यायवाची पर चर्चा करेंगे आप लोगों से, उसके बाद आपका तत्सम तद्भव है, कटोरी गिलास विशेषण चाहिए छाया। बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे हम लोग पारी पारा। पूरा हमारे पास समय आज है, 2 घंटे कम से कम लगेंगे, हम लोग जुड़ेंगे आज शाम को। तो पहले हमारा पर्यायवाची शब्द पहले है, तो क्वेश्चन हमारा है आस्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द आपका कोई बता सकता है, बताए। तो इसका पर्यायवाची शब्द आपका है दूध होता है, दूध इसका है। तो चलिए, अगला शब्द है, अगला आपका क्वेश्चन आपका है अनिल। पवन होगा, पवन। चलिए, अनिल का पर्यायवाची शब्द, अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो पवन है, अनिल है, चक्रवात है, पावस है। अनल है। अनिल माने, बिल्कुल अनिल माने हवा ही होता है। और अगर अनल का पवन होता होगा, है, पवन। बिल्कुल पवन ही पहला शब्द इसका है, इसका पहला सही है। सुधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमी, रवि, रवि नहीं। चलिए बिल्कुल सही है, इसका जवाब रवि है। अगला है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन सुत, मारुति, अंजनी पुत्र, विनायक। विनायक, विनायक। बिल्कुल, विनायक माने गणेश होता है, गणेश सब, गणेश के लिए शब्द आता है, विनायक आता है, इसलिए फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनुजा, सुमन, तनुजा। तो इसका तनुजा बनेगा, तनुजा क्या होता है भाई? तनुजा माने पुत्री। पुत्री होगा, पुत्री। और तनुजा का एक अर्थ और होता है, तरन तनुजा तरु तमाल तरुवर बहुवृक्षाय। तो तनुजा मतलब, और तनुजा मतलब क्या होता है? तरन तनुजा तरु तमाल तरुवर बहुवृक्षाय। वहां तनुजा का मतलब क्या हो रहा है? तनुजा का मतलब यमुना भी होता है, तनुजा का एक अर्थ यमुना भी होता है। सही है जी, नदी हम सोच रहे थे नदी। वहां पे यमुना के अर्थ में वहां पे आया हुआ है, यहाँ पे तनुजा का मतलब यहाँ पे जो भी लगा, यमुना लगा लीजिए, पुत्र लगा लीजिए। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल, रसाल नहीं है। सुधा, पीयूष, अमी। रसाल माने क्या होता है भाई? रसाल माने आम। आम, आम। बिल्कुल सही है, रसाल माने आम होता है। और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है भाई? भारत का राष्ट्रीय फल? आम। बता दे बाबू। आम। बिल्कुल सही है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम, अनंत, अंबक, नभ। अम्बक। बिल्कुल सही है, अंबक। अगर अंबर होता तो हो जाता है, लेकिन अंबक लिखा हुआ है, इसलिए अंबक ही सही होगा। और अंबक माने होता क्या, हमको भी पता नहीं है। अगला शब्द आपका, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, वारिधि, नीरद, मेघ। वारिध माने क्या होता है? वारिध माने पानी हो। पूरा फैमिली पढ़ रही है इस समय। देखिए, इसमें जहां पे दा लगा होता है, जो जल के पर्यायवाची है, जहां पे दा लगा होता है उसका मतलब बादल होता है, और जहां पे जा लगा होता है उसका मतलब कमल होता है। अगर जल के पर्यायवाची शब्द मिल जाए कहीं आपको जिसके पहले दा लगा होगा, वहां जाम दा माने देने वाला होता है, पानी को देने वाला। और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, पानी में पैदा होने वाला। तो जहां पे जा मिलेगा, जैसे जलद हो, जैसे जलद है तो इसका मतलब बादल होगा, और जलद हो जाएगा तो इस जलद माने हो गया कमल। वारिद माने, जैसे नीरद, जैसे नीरद शब्द यहाँ पे नीरद है, तो नीरद माने क्या होता है? नीरद माने होता है बादल, और नीरज हो गया इसका मतलब कमल हो जाता है।
तो इस तरह से जहाँ पे दा और जा का अंतर होता है, जा माने क्या होता है भाई बताइए एक बार, कौन है जा माने? जा माने देने वाला, जन्म लेने वाला, और दा माने देने वाला। देने वाला, तो ये अंतर दोनों में आपका होता है। इसका बिल्कुल सही है, बारित ही होगा यहाँ पे। बारित माने समुद्र होता है, बारिश माने का मतलब समुद्र होता था। है समुद्र होता है, तो समुद्र हो जाएगा इसका मतलब, तो इसलिए नहीं होगा। कुसमेश का पर्यायवाची शब्द है, कुसमेश का पर्यायवाची शब्द है काला, आकाश, कामदेव, कबूतर। कबूतर नहीं, कुसमेश से पहले इसका मतलब बताइए। कुसमेश मतलब हम ही बताएंगे तब सब बताएंगे, कुछ सोचिए भी अपने से, हाँ, कुछ अपने से भी सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पर काम, यहाँ पर कामदेव हो सकता है, कामदेव ही सही है कि कुसुम वाला बाढ़ चलाने वाला काम जो कामदेव करते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। उसमें उसका मतलब होता है कामदेव। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिक, फल, रसाल, आम, क्या सही है इसमें, क्या नहीं है? आज नहीं आ रही, स्किन भी नहीं चेंज हो रही, ये वाली नहीं। क्या आवाज मेरी नहीं आ रही है? कंफर्म आवाज आ रही है सर, वैसे नहीं स्क्रीन चेंज नहीं हो दिख रहा है। अब बताइएगा क्या स्क्रीन दिख रही है? दिख रहा है। तो प्रश्न हमारा है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिक, तो ऑप्शन इसमें आपके पिक, अमृत फल, रसाल और आम्र। पिक का मतलब क्या होता है? पिक का माने मतलब कोयल, कोयल सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। कोयल हो। क्या नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? है नहीं दिख रहा है यहाँ। पर्यायवाची शब्द नहीं है सर, अमृत फल। क्या हो, और या तो आपने ओनली ऑडियो कर दिया होगा तभी नहीं दिखेगा आपको। आपने मोबाइल के बीच में ऑप्शन आपका होगा ओनली ऑडियो, उसको दबा देंगे तभी नहीं दिखेगा आपको। उसको एक बार चेक कर लीजिए कि आपने कहीं दबा तो नहीं दिया उसको। सर कुसमेसु का बता दीजिए, कुसमेसु का जो पहले वाला था। कामदेव, उसका मतलब कामदेव होता है। उसमें का मतलब होता है कामदेव। चलिए, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं इसमें। धनुष, दैत्य, दानव, यक्ष, क्या सीख रही है? बताइए क्या सही? यक्ष, यक्ष। बिल्कुल यक्ष हो सकता है, यक्ष हो सकता है बिल्कुल। आदमी और देवता के बीच में एक अलग योनि है, जिसको हम यक्ष के नाम से जानते हैं। ऐसे आपके फिलहाल यक्ष का कोई वर्णन कहीं मिलता नहीं है, यक्ष के बारे में कोई चीज कहीं मिलती नहीं है बिल्कुल वास्तविक में, और ना ही कहीं पर राक्षस कहीं मिलते हैं। वास्तव में यौन तो यक्का है मानव की। लेकिन फिलहाल जो आपके वेद पुराणों में बाकी जगह जो लिखा हुआ है, जो कथा कहानियों में जो चीजें हैं, उसमें यक्ष मतलब आदमी के अलावा एक आदमी, एक जो मानव है, एक जो है देवता है, उनके बीच की योनि आपकी यक्ष वाली। तो यक्ष जो होते हैं देवता के नीचे की योनि मानी जाती है, और सब उससे यक्ष के नीचे की यौन आपकी मनुष्यों की मानी जाती है। आप मेघदूतम पढ़े होंगे, मेघदूतम कालिदास का। मेघदूतम में पूरा वर्णन है यक्ष का। शापित यक्ष जो है, गौतम में वो एक शापित यक्ष ही जो है अपना मेघ को अपना दूत बना करके जो है अपनी प्रेयसी के पास अलकापुरी में भेजता है। पूरा उसी का वर्णन उसमें है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ में। चलिए, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चाकर, निर्जर, भृत्य, सेवक। निर्जर। बिल्कुल निर्जर ही होगा इसका।
निर्झर ये होगा। चाकर माने भी नौकर होते, सब नौकर चाकर कहते हैं ना। भृत्य का मतलब भी वही, सेवक का मतलब भी वही होता है। दिन का प्रवाची शब्द नहीं है। दिन, वार, वासर, दिवस। दिन सर दिन। पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। दिन माने, वार माने भी दिन होता है, इसे रविवार सोमवार बोलते हैं। वासर माने भी दिन होता है, दिवस माने भी दिन होता है। जी। अगला है पहाड़ का प्रवाची शब्द नहीं है। शैवाल, नग, भूधर, पर्वत। क्या सही करेंगे? सवाल सवाल चलिए शैवाल ही होगा। अच्छा बता दीजिए, शैवाल को शैवाल विज्ञान को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कौन सा लाजी है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी माने क्या होता है? कवक विज्ञान एक होता है, एक सवाल विज्ञान होता है। कवक होता है, एक सवाल होता है। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। चलिए ठीक है। तो नग माने भी पर्वत ही है। अगला है तीर का प्रवाची शब्द नहीं है। बाण, नाराज, तार, छड़। नाराज। बड़ा अजब शब्द दिया है। तार। तार को दिया है। तीर शब्द है वहां पे, तीर शब्द है। तार माने तीर थोन होता है। नहीं। तो नाराज मुझे लग रहा है, नाराज माने मुझे भी नहीं पता है। फिलहाल हमें लग रहा है कि तार शब्द नहीं होगा। देखिए सर में छोटा सा है, बड़ा सा नहीं, छोटा सा है, लेकिन बड़ा सा यहाँ पे, बड़ा सा लिखा यहाँ पे है। चलिए फिलहाल हवा का प्रवाची शब्द नहीं है। क्या सही करेंगे यहाँ पे? सलील। सलील सलील माने क्या होता है? सलील माने पानी। पानी होता है, बिल्कुल सही है। हाँ, सलील माने पानी होता है, बिल्कुल सही है। आंख का प्रवाची शब्द नहीं है। क्या सही करेंगे? चौथा वाला क्या लिखे हैं? दृष्टि। दृष्टि। दृष्टि दृष्टि। चक्षु, लोचन, अच्छी। दृष्टि माने आंख नहीं होता है। दृष्टि माने आंख देखना। चलिए भाई, दृष्टि सही आपका किया हुआ है। अच्छा, लोचन और चक्षुष तीनों सही किया। दृष्टि ही सही, दृष्टि ही सही किया इसको है। तो दृष्टि माने देखना होता है। दीठ, दीठ माने हो सकता है आंखों। चलिए ठीक, दृष्टि माने देखना ही होता है। पवन का प्रवाची शब्द नहीं है। वात, वायु, अनल, समीर। अनल। अनल अनल। अनल माने क्या आग। होता है? आग। अनल माने अग्नि होता है, बिल्कुल सही है। अनल माने अग्नि होता है। रक्त का प्रवाची शब्द नहीं है। शोणित, खून, रुधिर, कासर। क्या सही करेंगे? शोणित, खून, रुधिर, कासर। अब इसमें देखिए दो शब्द यहाँ दुविधा वाले हैं। शोणित दुविधा वाला आपका यहाँ पे है, और कासर दुविधा वाला है। इसमें से कौन सही कर सकते हैं आप? इसी में कोई एक शब्द होगा। कासर कासर शोणित वाला कोई है भाई इसमें? चलिए कासर शब्द नहीं। कासर माने क्या होता है? जो ही बताइए, कासर माने होता क्या है? बताइए, कासर माने पता है क्या होता है? सर नहीं, केसर मतलब होता है, कासर पता नहीं। चलिए, संभवी का प्रवाची शब्द है। जी। पार्वती, दासी, दुर्गा, पत्नी। संभवी सर। संभवी। जी। पत्नी। संभवी का प्रवाची शब्द कौन सा यहाँ पे है? पत्नी को सर संभवी है। भाई, दुर्गा पूजा करने वाला कोई इसमें है? दुर्गा, उसके माने दुर्गा होता है। संभवी माने शायद दुर्गा होता है। देखता हूँ मैं सही क्या इसका है। दुर्गा ही है। संभवी का प्रवाची शब्द दुर्गा है। देखिए, मतलब किसी से हो या ना हो, काम की चीज वहां ले लेना चाहिए।
और जो हम लोग को काम आएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से किसको अलग करेंगे? वीणा, बाड़ी, 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 शारदा, वाणी, बताइए, ध्यान से जरा देखिए उसको। कमला भी उनको कहते हैं। कम, कमला माने लक्ष्मी होता है भाई, कमला माने लक्ष्मी होता है, सरस्वती अलग चीज है। अच्छा, चलिए अगला देख लीजिए यहाँ से। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंशु, रश्मि, 10, प्रकाश, मयूख। क्या सही करेंगे? मयूख, 50 नहीं होगा। देखिए इसमें से प्रकाश सही होना चाहिए। यहाँ पे प्रकाश किरण में अंतर होता है। शब्द यहाँ सही, मयूख हमारे में किरण होता है। मैं देखता हूँ सही क्या है। प्रकाश ही सही यहाँ पे है, प्रकाश ही प्रकाश, सही है। तो अंशु भी सही है, रश्मि भी सही है, मयूख भी सही है। प्रकाश इसमें से, प्रकाश का अलग तात्पर्य होता है, प्रकाश माने किरण नहीं होता है, प्रकाश उजाला होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल, उत्पल, नलिन, राजीव सब जान गए भाई। रसाल माने आप जानते ही आप लोग हैं। जी, रसाल, रसाल शब्द यहाँ से अलग हो जाएगा। जी, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कटक, घोटक, कटक है, अश्व। तो क्या सही करेंगे? कटक, चलिए सही है, कटक जवाब सही होना चाहिए। और कोई बोल दे। कटक ही सही है। घोड़ा शब्द, जो घोड़ा का तत्सम घोटक होता है, जो घोड़ा शब्द आपका आता है उसका तत्सम शब्द घोटक होता है। नहीं, तो कभी कोई परीक्षा में टेस्ट भी इस तरह पूछता है कि मतलब घोड़ा का तत्सम शब्द है, तो घोटक होता है वो। कटक का मतलब होता है, कटक का मतलब होता है किनारा होता है। कटक का मतलब होता है जहाँ पे झाड़ी वाला जो प्रदेश होता है, किनारे वाला प्रदेश होता है, उसको कटक बोलते हैं। कटा हुआ भाग होता है। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दंत, दांडिम, रदन, दसन। दसन, दांडिम, दाड़िम, दांडिम, दाडिम। अभी एक एक उदाहरण है, किसका बोलते हैं, संधि अलंकार का। कैसे समझकर भ्रांति से, याद नहीं आ रहा है। मतलब एक तोता बैठा हुआ है और दांडिम मतलब होता है अनार के। नाक का मोती, किसी नाक का मोती समझकर भ्रांत से, इस तरह करके लाइन कुछ है, याद नहीं आ रहा है। दांडिम मतलब होता है अनार होता है। तो वहां भ्रांति माद अलंकार है आपका। मतलब तोता जो होता है एक स्त्री को देखता है, तो उसके जो है नाक का मोती को सोचता है कि जो है कि क्या बोलते हैं, हाँ उसके नाक को जो है सोचता है कि कोई तोता बैठा हुआ है। और नीचे का ओठ, जो ओठ को सोचता है कोई कोई जो है कि अनार, अनार का फल है, तोता अनार के फल को खा रहा है। तो एक तोता ये समझता है कि मतलब एक तोता दूसरे तोते को खा रहा है, मतलब अनार का फल खा रहा है। एक तोता बैठ के सोच रहा है कि नारी है कि कोई दांडिम का फल कोई है, और तोता बैठ खा रहा है उसको। इस तरह का वहां पे वर्णन है, जो कहीं पर मुझे लाइन नहीं याद सही से याद आ रही है। वहां भ्रांतिमान अलंकार है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो दांडिम का मतलब क्या होता है? अनार, दांडिम का मतलब होता है अनार होता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूरज, महेंद्र, दिनकर, दिवाकर। महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र माने क्या होता है? महेंद्र माने महेंद्र राजा, राजा होता है, बिल्कुल सही है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का अद्वितीय, पार्थिव, स्वर्गीय, अद्वितीय, लौकिक, अद्वितीय। अद्वितीय, अदिति, अद्वितीय, बिल्कुल है, अद्वितीय है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। दृग, विप्र, है, व्योम। व्योम, क्या सही है? व्योम, व्योम, व्योम माने आकाश होता है। हाय माने क्या होता है भाई? हाय माने घोड़ा भी इसके पहले आया था, हाय इसके पहले भी आया था।
घोड़ा। है माने होता है घोड़ा। विप्र माने जानते हैं आप, है मतलब भिखारी जो होता है, भिखारी कौन होते हैं भाई? किस जाति के सुदामा। लोग भिखारी होते हैं? पंडित। सुदामा। पंडित साहब लोग भिखारी होते हैं। तो वही विप्र शब्द यहाँ पे है। और दृग माने जो है, दृग माने नेत्र होता है। हमारी बिरादरी में कोई भिखारी नहीं कोई मिलेगा। मौर्या में कोई भिखारी खोजोगे तो नहीं मिलेगा कोई कि जो कि भीख मांगता हो कोई, भले गरीब रहेगा दान लेकिन भीख मांगने वाला काम कभी नहीं करेगा वो। देते हैं सब मोरे लोग। नाटक गुण तो उसके अंदर है करे। विभावरी का प्रवाची शब्द है, बताइए इसका मतलब क्या होगा विभावरी का? रात। तरल का रात यहाँ पे कहाँ आया हुआ बताइए? चंद्रिका। तरणी है, क्षणदा। क्षणदा, चंद्रिका है, तपसा है। चंद्रिका। रात ही नहीं बताता है, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ दिख रहा है, यहाँ पे अर्थ जो विभावरी का मतलब चंद्ररात से नहीं है। क्षणदा। तो बीती विभावरी एक लाइन नहीं आया था, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रहे तारा भरोसा नागरी। तो रात तो वहां पे लगता था कि रात तो है मतलब इसका, लेकिन देखता हूँ इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो शब्द निकल रहा है यहाँ पे चंद्रिका हो सकता है। तो देखता हूँ इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, क्षणदा लगाया हुआ है। क्षणदा माने क्या होता है भाई, कोई पता करे अब इसको? क्षणदा क्षण को जो क्षण जो है वो मतलब जैसे वो होता है ना पहर। नहीं पहर अलग चीज है। विभावरी का मतलब क्षणदा माने रात्रि हो सकता हो, पता करना पड़ेगा इसके माने क्या होता है। क्षणदा माने रात्रि भी हो सकता है। विभावरी माने रात होता है। तो क्षणदा माने भी रात्रि हो सकता है। चलिए आगे आ जाइए। किरण का प्रवाची शब्द है रवि, दिनकर, प्रभा, हिमांशु। क्या सही करेंगे? हिमांशु। चलिए अंशु, किरण का शब्द प्रभा होगा। हो सकता है हिमांशु ही हो सकता है, हिमांशु ही सही हो सकता है, देखता हूं मैं। लेकिन यहाँ प्रभा सही किया हुआ है। किरण का शब्द, किरण का प्रभा कैसे हो गया मेरे समझ में ये भी नहीं आ रहा है। हिमांशु माने क्या होता है? हिमांशु माने सर चंद्रमा, दिनकर, दिवाकर, रवि, मतलब वो सूर्य का है तो वही प्रभा ही होगा ऐसे। ऐसा नहीं है। किरण का पूछा शब्द, आपका किरण शब्द यहाँ पे है। किरण का पूछा, किरण का रवि तो होगा नहीं, दिनकर हो, दिनकर माने सूरज होता है। और हिमांशु का मतलब यहाँ पे हिमांशु, हिम माने तो बर्फ होता है, अंशु माने होता है किरण, बर्फ किरण तो होगा नहीं। तो चलिए थोड़ा फिलहाल प्रभा सही कर लीजिए, यहाँ पे प्रभा ही सही मानिए भाई किरण का। मरकट का प्रवाची शब्द है पुत्र, मित्र, पानी और बंदर। बंदर। जो लोग रामायण देखे होंगे, रामायण, बंदर। उनको मरकट का होगा। मरकट माने क्या होता है? तो मरकट का मतलब क्या हो गया? बंदर। हमारा बता रहा था हनुमान जी का नाम है मरकट। हाँ मरकट वहां से, यहाँ मतलब हम रावण गरज कर मरकट मरकट करता था बंदरों को। तो बंदर शब्द जो है मरकट का मतलब होता है बंदर। और बंदर शब्द का बताओ तत्सम शब्द क्या होता है? बंदर का तत्सम क्या है? बंदर। बानर। 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 बंदर का बानर होता है। बानर नहीं होता है, बानर है। तो बंदर का बानर होता है। तो शुद्ध शब्द बंदर का जो तत्सम शब्द बानर है। बताओ कुत्ता का क्या होता है? कुत्ता का तत्सम शब्द क्या होता है कुत्ता का? कुकुरा है। कुकुर। कुकुर। शुद्ध शब्द कुकुर है। और उसी का कुकुर बनता है, कुकुर बन जाता है, कुकुर है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि कुकुर शब्द जो है तत्सम है, और बंद क्या नाम कुत्ता शब्द तद्भव तत्सम है, और कुकुर शब्द तद्भव है, तद्भव। अगर परीक्षा में दे देगा तो कहेगा तत्सम तद्भव कौन, तो गलती में लोग पक्का गफलत में आ जाएंगे, कहेंगे कुकुर है, कुकुर होगा तो जो है शब्द जो है कुकुर शब्द जो है तद्भव है, और कुत्ता शब्द तत्सम है। लेकिन वही आपका है। पावक का प्रवाची शब्द है, पावक का
अंगारा और लपट। चलिए, अग्नि का प्रवाची जो आपका हुतासन ही है, तो वही सही होगा, हुतासन ही। नागर का प्रवाची शब्द है, नागर का ढोल, नगरवासी, चतुर और नगर। ढोल हो सकता है। ढोल होगा नागर का। चलिए जवाब देख लीजिए। ढोल तो नहीं फिलहाल होगा, चतुर हो सकता है, यहाँ से है, नगरवासी हो सकता है। और ज्यादा मैं अगर बात करूंगा तो मैं चतुर को ही सही करूंगा। इसे इसे नहीं है नगर कि नगर में निवास करने वाला। देख ही लेते हैं सही क्या इसका है। नगरवासी सही है। नागर का शब्द है नगरवासी। नगर में करने वाला नगरवासी। नगर में जाने वाले को नागर बोलते हैं। अंकलेश का प्रवाची शब्द है, अंकलेश का कुबेर का, कल्पवृक्ष का, बादल का, चपला का। अंकलेश किसका प्रवाची शब्द है? अंकलेश। चलिए भाई, इसको हमको भी कहीं मिला नहीं है। जवाब बताइए कोई, जवाब देख लीजिए सही क्या है। कुबेर का होगा। अंकलेश, अलंकेश जो है शब्द कुबेर का है। कुबेर माने बताओ, कुबेर माने कौन देवता है भाई? कुबेर माने कौन है? धन के देवता। धन के देवता कौन है? एक ग्रह है, पहले ग्रह था, पहले एक नाम बताइए किस ग्रह को कुबेर कहा गया है? यम है। मृत्यु के देवता और धन के देवता आपके यम है, यम देवता है। और वर्तमान में यम क्या चले गए? 9वें ग्रह थे आपके, 9 ग्रह पहले था, 9वां ग्रह थे पहले यम। वर्तमान में यम ग्रहों में चले गए हैं। 2006 में 2006 में तो निकाल दिया गया है, अभी ग्रह से बाहर हो गए हैं। तो मृत्यु के देवता और आपके कुबेर वही थे, धन के देवता, यम लोग, यम वाले। चलिए, अतनु का प्रवाची शब्द है, अतनु का, अतनु का प्रवाची शब्द है कामदेव, ईश्वर, कृष्ण और बसंत। तो इसका बिल्कुल जवाब सही आपका होगा, कामदेव ही होगा इसका, अतनु का कामदेव। कामदेव ही होगा इसका। विनायक का प्रवाची शब्द है शत्रु, गणेश, शुद्ध। विनायक माने गणेश ही होता है, तो गणेश ही होगा। एक दंत माने क्या होता है बताए भाई? एक दंत माने गणेश। दामोदर माने गणेश। चलिए, धरती का प्रवाची शब्द है सरसी, चंचला, अचला, विपुला। अचला। चलिए, सही होगा जवाब आपका, अचला ही होगा। और चंचला माने लक्ष्मी होता है, विपुला माने विपुल अधिक मात्रा में, सरसी माने पता नहीं क्या होता है, ये पता नहीं। तो सरसी माने जो बताएगा भाई, तो सरसी माने क्या होता है? नहीं पता। चलिए, निधन का प्रवाची शब्द है, निधन का दिवावसान, देहावसान, आमरण और देहांतर। देहावसान। देहावसान। देहावसान बिल्कुल सही है। अलंकार का प्रवाची शब्द है आतंक, पंख, धन और तिमिर। तिमिर। क्या अंधकार का शब्द जो आपका कौन सा रहेगा भाई यहाँ पे? तीनों में से तिमिर रहेगा। तिमिर माने अंधकार होता है, तिमिर माने अंधेरा होता है, अंधकार होता है। पंख माने क्या होता है? पंख माने पंख माने पंख। पंख माने कीचड़ होता है। पंकज शब्द से पंकज शब्द बनता है ना, पंकम जायते यदि पंकज है कमल के लिए, तो आपका बहुब्रीहि समास होता है यहाँ पे पंकज में है, और आपका योग रूढ़ शब्द बनता है पंकज। और घन माने बादल होता ही है, आतंक माने आतंक होता है, तिमिर माने अंधेरा। प्रसून का प्रवाची शब्द है वृक्ष, अग्नि, पुष्प, चंद्रमा। प्रसून का शब्द क्या है? बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए आप लोगों का। जवाब देख लीजिए, पुष्प सही है।
सेना का पर्यायवाची शब्द है सैनिक, अनेक, अतनु, अरिक। और सैनिक, दुश्मन होता है सर, अनिक होता है, अनिक अनिक, अनिक अनेक शब्द लिखा हुआ है, अनेक नहीं अनेक शब्द लिखा हुआ है। और अनिक सेना होगा। का उसे सैनिक है, सैनिक ही होना चाहिए सेना का। देखता हूँ मैं सही क्या कर रहा है यहाँ पे। अनिक चलिए भाई, अब अनेक माने होता क्या है? अनेक माने सेना होती है, जी। और अरे सैनिक माने माने दुश्मन। भी तो लड़ने वाले हो गए। सेना शब्द के दोनों में अंतर थोड़ा सा, सेना और सैनिक में थोड़ा सा अंतर है। सैनिक भी एक शब्द का एक सैनिक भी सैनिक हो सकता है, क्योंकि सेना शब्द आपका जो है कई समूहवाचक है, सेना दोनों सर, में मेल। हाँ, और सैनिक देखिए जो है सेना शब्द व्यक्तिवाद। आपका सेना शब्द आपका समूहवाचक है, और सैनिक शब्द आपका जो है इसमें आएगा। सैनिक शब्द आपके जातिवाचक में आएगा, जातिवाचक में सैनिक शब्द आएगा। दोनों 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 थोड़ा सा अंतर दोनों में थोड़ा सा है। अतन माने आपका कामदेव होता है, अरि माने दुश्मन होता है, बाकी सबका अर्थ अलग अलग है। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है सरिता, निर्झरिणी, गंगा, यमुना। क्या सही करेंगे? गंगा, गंगा। गंगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है। बताइए गंगा का नाम भागीरथी कहाँ पड़ा हुआ है, जी सर। किस जगह पे है? देवप्रयाग। इसका नाम गंगा भागीरथी कहाँ है? देवप्रयाग। उत्तराखंड, देवप्रयाग। उत्तराखंड देव। बिल्कुल, गंगा जहाँ से निकलती है, गंगा जहाँ से उद्गम गंगा का जहाँ से है, वहां से जो निकलती, मतलब है जहाँ से गंगोत्री से गंगा निकलती है, और देवप्रयाग जहाँ से मिलती है आकर, उसमें क्या बोलते हैं, एक नदी आके मिलती है, उसी नदी तक दोनों का नाम आपका जो है भागीरथी है, गंगा का नाम। अब वो नदी कौन सी है मुझे भूल गया, इसमें है बताया था आप लोगों को मैंने, अलकनंदा, शायद नदी का नाम शायद अलकनंदा है। अलकनंदा अलकनंदा जहाँ, है। तो भागीरथी से अलकनंदा जाके मिलते हैं जहाँ पे, वहीं पे उसका नाम जो है भागीरथी वहां होता है, वहां तक रहता है, वहां के बाद नाम इसका चेंज हो जाता है, गंगा का नाम वहां से नाम इसका बदल जाता है। तो भागीरथी का नाम अलकनंदा माने देवप्रयाग ही शायद है वो, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, 3-4 प्रयाग है वहां पे, बाकी जगह नाम बदलते रहते हैं उसका, 3-4 नदियां जहाँ मिलेंगे वहां चेंज हो जाता है। गर्व का पर्यायवाची शब्द है गर्व, अहंकार, स्वाभिमान, तिरस्कार। अहंकार। भाई गर्व भी तो होना चाहिए, गर्व भी तो वही शब्द लग रहा है। जी गर्व अहंकार में बताइए क्या अंतर है? गर्व अहंकार में कुछ अंतर है? सर, गर्व अहंकार में अंतर है सर। पर माने क्या है? घमंड होता और दर्प है। गर्व माने सर, मतलब उसको अहंकार में नहीं लेंगे गर्व सर। गर्व माने उत्साह, तो गर्व जी, काम उत्साह। इसे नहीं करते, हमको 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 आप पर गर्व है, इसे आपने कोई जी अच्छा सर। कोई काम किया और गर्व हो जाए आपको, तो वो गर्व थोड़ा गर्व। सा अलग अर्थ में आता है, पॉजिटिव अर्थ में गर्व आता है। अहंकार जो होता है, जैसे रावण को अहंकार हो गया है, अपनी शक्ति का अहंकार किसी को हो जाए, तो इस तरह थोड़ा सा अपने अर्थ में आता है अहंकार, और गर्व शब्द जो है दूसरे के अर्थ में भी आ जाता है। तो दर्प भी उसी में, आपके अहंकार में दर्प भी आपके शामिल है। तो हमें लग रहा है इसका अहंकार ही बनेगा, तो अहंकार ही सही यहाँ पे है। जी सर। चलिए अगला देखिए, केतु का पर्यायवाची शब्द है आचार्य, झंडा, दिशा और किरण। क्या सही करेंगे? झंडा। केतु, केतु का केतु मतलब में, क्या है? झंडा है, दिशा है, किरण है, आचार्य है। दिशा, केतु में झंडा। गंध, झंडा। आप शब्द झंडा होता है। चलिए ये भी शब्द आ गया नया, एक मुझे भी नहीं मिला था आज तक। पिसुन का पर्यायवाची शब्द है पिसुन का, चुगलखोर, जी। बेईमान, पिशाच, पीसना। बेईमान। पिशाच लग। चुगलखोर, चुगलखोर है, चुगलखोर है। अब ये खोर माने बताओ भाई क्या होता है? खोर माने बुराई करने वाला। चुगली करने वाला कुछ खोर करते हैं, चुगली करने वाला। चुगली करने वाला हो गया भाई, चुगली करने वाला। और कोई कई शब्द इस तरह चुगल, जिस तरह पे खोर लगा होता, कई शब्द मिलते हैं, खोर जी वाले शब्द मिलने कई मिलते हैं।
चलिए फिलहाल चुगल पिसुन का मतलब हो गया चुगलखोर। सारंग का प्रवाची शब्द है मोर, घोड़ा, नमक, सारथी। क्या सही करेंगे? घोड़ा होगा। बिल्कुल सही, घोड़ा ही होना चाहिए। मोर। सारंग माने मोर, सही क्या हुआ? ये तो है मोर। मोर सारंग माने मोर। ये हजम नहीं हो रहा है। सारंग माने घोड़ा मेरे दिमाग में है, कहीं इसको देखना पड़ेगा। माने घोड़ा होता है और सारंग माने घोड़ी होगा। चलिए फिलहाल अब देखा जाए भाई, जो लिखा उसी को मानिए। दामिनी का प्रवाची शब्द है नीरद, वर्षा, बादल, विद्युत। 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 चलिए, दामिनी माने बिजली होता है, विद्युत माने बिजली होता है, तो विद्युत ही सही होगा। नीरद माने क्या होता है? नीरद माने बादल। दा लगा हुआ है, नीर माने बाद, नीर माने जल होता, दा लग गया तो मतलब बादल हो गया। चलिए, गणेश का प्रवाची शब्द है गजानन। गजानन। गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्म फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद। तो ये पहले गणेश की पूजा होती है, लोग कहते हैं गोबर गणेश की पूजा पहले होती है। गोबर और गणेश इकट्ठा करते हैं और शुरू हो जाते हैं एकदम पवित्र में। तो अच्छा काम करने के पहले गोबर और गणेश इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जो है सारा पुण्य वाला काम शुरू करते हैं। तो पहले गणेश की पूजा पहले होती है। तो गणेश का मतलब यहाँ पे गजानन मतलब क्या होता है? गजानन माने गजा, हाथी के मुख वाले। जिसका मुख हाथी वाला हो। बताइए भाई, किसी किसी आदमी के चेहरे पर जो है हाथी का जो है कि गला फिट होगा? फिट हो सकता है किसी के, लेकिन भाई फिट हो जाता है, इस व्यवस्था में फिट होता है। गजानन इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके सर पे हाथी का चेहरा फिट किया गया था। ये पहले के लोग ज्यादा साइंटिस्ट थे, ज्यादा बढ़िया डॉक्टर थे, अब इसमें नहीं है। कमल का प्रवाची शब्द है, क्या सही करेंगे इसको? बुझ। अम्बुज, गुलाब, रजनीगंधा और मल्लिका। अम्बुज। देखिए, अम्बु माने पानी होता है, अम्बु माने पानी, और जल क्या लग माने गया है जल। मतलब पानी में वाला। लेने। अम्बुज। पानी के शब्द में जहां पर अंत में जा लग जाएगा उसका मतलब कमल ही होता है। तो अम्बुज जी। लग गया, नीरज लग गया, मतलब इस तरह से जहां भी लगेगा वहां उसका मतलब कमल ही होता है। और जानिएगा कि सारे शब्द आपके योग रूढ़ होते हैं। जी। सारे शब्द क्या होते हैं? सारे शब्द आपके योग रूढ़ होते हैं। इस तरह जो भी कमल के प्रयागी शब्द मिलेंगे आपको, कमल के और बादल के, जहां दा मिलेगा, इसे मान लो हमें अभी यहाँ पे अम्बुद हो जाता अगर ये, तो जी अम्बुद तो माने बादल होता है। तो भी शब्द आपका जो रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द वो भी आपका है, क्योंकि वो फिक्स है बादल के लिए। दा माने देने वाला, पानी देने वाला भाई बादल होता है, और कोई पानी नहीं देता है, ट्यूबवेल भी तो पानी देता है। ट्यूबवेल भी पानी देता है, उसको लिए अम्बुद काहे नहीं लगता। लेकिन फिलहाल चलिए, ऐसे शब्द के जो शब्द होते हैं आपके योग रूढ़ होते हैं, और सारे योग रूढ़ शब्दों के जो है आपके अव्यय हैं, क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जी सर। ये भी एक चीज कंफर्म करिएगा यहीं से। तो अम्बुज शब्द है यहाँ पे। चंद्रमा का प्रवाची शब्द है शशि, निशि, मार्तंड, दिवाकर। शशि। 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 चलिए, शशि शब्द यहाँ पे है। और मार्तंड माने बताओ क्या होता है भाई? मार्तंड माने मार्तंड। मार्तंड। अरे सूर्य। मार्तंड माने सूर्य होता है, सूरज होता है सूर्य होता मार्तंड माने। मीन का प्रवाची शब्द है सिखी, विभाग, है। मत सहायक मत और मत्स्य। 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 मत्स्य भी होता है, सिक्की भी होता है। भाई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, दोनों से एक ही होगा। मीन मत मछली होता मत होगा। मत्स्य शब्द है, मीन का शब्द है मत्स्य। तो भाई एक मछली वाले क्या बोलते हैं? कौन सा कल्चर होता है मछली विज्ञान? कल्चर। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो होता है मत्स्य विज्ञान होता है। भुजंग का प्रवाची शब्द कौन सा? भुजंग का तोता, केचुआ, सर्प,
गिरगिट, सर्प सर्प सर्फ यहाँ पे है, बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। भुजंग का, भुजंग माने सांप होता है और सर्फ जो उसी का प्रभावी शब्द है। केचुआ, गिरगिट और तोता। इंद्र का प्रवाची शब्द है बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। राज अच्छा शब्द राज दिया। राजराज माने मधवा, नाथ। कौन सही करेंगे? मधवा, राज राज देखिए एक मधु का शायद वध किए थे, मधुपान किए थे, मधवा नाम इनका हो सकता है इंद्र का। मैं अलग बात है, मैं सारी चीजें थोड़ा सा मानता कम हूँ, लेकिन मैं जानता जरूर के बारे में, तो थोड़ा सा आप लोग जानते रहिए। इंद्र ने जो है मधु का वध किया था, इसलिए इनको मधवा और मधुपान करते थे। मधु मतलब होता शराब पीने वाले नंबर 1 के थे, शराबी थे, इसलिए इनका नाम मधवा पड़ा हुआ है। वारिद का प्रवाची शब्द है चंद्रमा, बादल, कमल, बादल। बादल बादल, दा लगा यहाँ पे है, दा का मतलब होता है बादल ही होता है, तो यहाँ पे दा शब्द देख के बादल लगा लीजिएगा यहाँ से, और बादल सही होगा। आप जवाब देख लीजिए, इसका जवाब क्या होगा। चलिए बादल सही है। कानन का प्रवाची शब्द है वन, विहिप, पुष्प। ये तो आना चाहिए सबको, तुरंत आना चाहिए था, बहुत लेट कर गए आप। वन होगा। कानन माने वन होता है भाई, कानन माने वन होता है। कानन कैसे कुंडल, सर? कानन कुंडल मेरे ढूढ़े बनमाए। कानन का प्रयोग कई जगह देखे होंगे आप लोग, जो है जो वन के अर्थ में प्रयोग कई जगह हुआ है। इसका कोई कानन उदाहरण कुंडल किसी को याद है? कानन में स्थान होता है। केस हाँ? कानन मान कुंडल, चाल कानन कानन माने वन होता है, इतनी जानिए आप। कैसे है बताइए, पुनः बोलिए एक बार। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढोढे बन माए, तो इसमें ऐसे कहाँ शब्द घट आया है? राम ऐसे है घट कहाँ, तो किसमें कानन शब्द कहाँ आया है? कस्तूरी नहीं कुंडल वसे मृग ढोढे बन माए। कानन कुंडल सर होता है, कानन कानन कुंडल। हाथ वज्रवा ध्वजा विराजे। चलिए ठीक है, फिलहाल कानन माने वन होता है, इतना जानिए, कंफर्म है, ये गलत नहीं है। बीड़ा पानी का सरस्वती, प्रवाची शब्द है सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा। बीड़ा पाड़ी का सरस्वती में शाब्दिक अर्थ बताइए क्या होता है? बीड़ा पाड़ी का मतलब क्या है? सरस्वती जिसके हाथ में बीड़ा हो, बीड़ा पाड़ी माने जिसके हाथ में बीड़ा हो, सरस्वती बीड़ा बजाते बहुब्रीही हैं। बहुब्रीही सम। और ऐसा मानता है कि हमको जो भी ज्ञान मिलता है वो इन्हीं के द्वारा प्रदान मिलता है ज्ञान। पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं, पूजा किया करिए बढ़िया से इनका आप लोग सुबह शाम सरस्वती माता की। और सीधे सीधे जो है नौकरी मिल जाएगी बढ़िया से। तो मानता मानता तो यही है कि मतलब जो भी ज्ञान मिलता है किसी को है, जो ज्ञान मिलता है, जो भी हम पढ़ते लिखते हैं, वो देने वाली आपकी बीड़ा पाड़ी हैं या शारदा हैं या सरस्वती हैं। लेकिन ये भी सही है कि किसी के पूजा करने से बिल्कुल ज्ञान नहीं मिलने वाला, आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, गुरु के पास जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, या बैठ तो पढ़ना पड़ेगा बैठ के। आपको ज्ञान छोटा बड़ा वही सिखाएगा। यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ सिर्फ जो है कितना आप पूजा कर सकते हैं बस। अगला आपका है अनंत का प्रवाची शब्द है बंधन, शेषनाग, निस्सीम और भगवान। निस्सीम निस्सीम भी हो सकता है, निस्सीम भी हो सकता है। टीम होगा जिसकी शेष नाग होगा, शेष नाग लग रहा है। जिसका अंत ना हो। निस्सीम शब्द भी यहाँ पे है, ये भी हो सकता है यहाँ पे, मुझे भी लग रहा है, लेकिन शेषनाग शब्द कैसे होगा इसका भाई मेरे भी समझ नहीं आ रहा है। इसका अनंत का मतलब इसका अंत ना हो, और निस्सीम जी शब्द जी यहाँ पे है बिना सीमा वाला।
चलिए देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपका है, सब बिल्कुल सही है, बिना सीमा वाला। अनंत का मतलब होता है इसका अंत ना हो। अनंत, अनंत जिसका अंत ना हो, अधन अंत शब्द है, और निर्धन सीम शब्द है, निर्धन सीम और निसीम बना हुआ है विसर्जनीय सा से। खर का प्रवाची शब्द है मूर्ख, गधा, रावण, कुंठित। क्या सही करेंगे? गधा। गधा है। खरोष्टी लिपि, बिल्कुल खरोष्टी लिपि होती है कि नहीं? खरोष्टी लिपि खर गधे के को कान ओष्ट वाली, तो उसको लिखने में बिल्कुल बिल्कुल जो है कि चौड़ा लिखते हैं उसको है, तो खरोष्टी बोलते हैं उसको। खर माने गधा होता है। खर दूसरा दो जो क्या नाम है जो आए थे जब राम जो है वन में गए हुए थे, खर दूसर जो है जब ब्राह्मण ने भेजा था, खर को भेजा था मारने के लिए, तो बाद में उसकी हत्या हो, मतलब राम मार देते, खर को मार देते हैं, तो खर माने गधा होता है। खर माने क्या होता है? गधा। तो यहाँ पे क्या सही करेंगे आप लोग? यहाँ पे शत्रु का प्रयासी शब्द क्या सही करेंगे? स्क्रीन दिख रही है? जी हरी है। हरी। चलिए, प्रवाची शब्द वाली बिल्कुल अरे है, बिल्कुल सही, आपका पहला वाला ही होगा, मुझे भी उम्मीद यही है। अरिमान दुश्मन होता है। पृथ्वी का प्रवाची शब्द है रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती, हिरण्य गर्भा। रत्न गर्भ। रत्न गर्भा होना चाहिए, कंफर्म नहीं है। रत्न गर्भा। रत्न गर्भ। पहला वाला ही सही है, पहला वाला ही ज्यादा उम्मीद है, रत्नगर्भा, क्योंकि धरती के गर्भ में ही सारे रत्न बसे हुए हैं, इसलिए इसको रत्नगर्भा कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। अमी का प्रवाची शब्द है, क्या सही करेंगे? सुधा। सुधा, आम्र, मधुप और विष। बिल्कुल सुधा सही कर लीजिए, सुधा ही सही है इसका। अमी माने क्या होता है? अमृत। अमी, हलाहल, मध भरे, श्वेत, श्याम, रत्नार। अमृत। चलिए, घर का प्रवाची शब्द है बिहार। बिहार माने घर होता है। पीला माने भी नहीं है, पन्नग माने भी नहीं है, निकेतन है सर, निकेतन। निकेतन निकेतन है भाई, है। हाँ निकेतन निकेतन माने है। घर होता है। चलिए, सही जवाब बिल्कुल निकेतन है। केदार का प्रवाची शब्द है विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, महेश। विष्णु होगा सर इसका। केदार माने भाई पहली बार मिला हमको शब्द है इसका मतलब। विष्णु से चलिए, संबंधित महेश, है। यहाँ महेश दिया हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश माने क्या होता है भाई? शंकर भगवान होता है क्या? हाँ शंकर होता है। चलिए, कमल का प्रवाची शब्द है पुष्प, पुंडरीक, कुसुम, प्रसून। पुंडरीक। कमल कुंडली। पुंडरीक होगा, पुंडरीक। बिल्कुल जवाब सही है। पुंडरीक माने कमल तो होता है, कमल की 3 वैरायटी होती है, इंदिवर, पुंडरीक और कोकनद। पुंडरीक बताइए किस तरह की वैरायटी? पुंडरीक, पुंडरीक किस तरह की वैरायटी है? श्वेत कमल, सफेद। 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 सफेद कमल को पुंडरीक कहते हैं। और पुंडरीक एक पात्र है कादम्बरी का। परीक्षा में, अगर परीक्षा में कहीं अगर दे आपको संस्कृत में अगर आ जाए, दे पूछे पुंडरीक कहाँ का पात्र है या किसका पात्र है, तो आप जाने कादम्बरी का एक पुंडरीक पात्र है। पुंडरीक कादम्बरी का एक पात्र है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा भी इसको है यहाँ से पुंडरीक को। तो कमल शब्द का देखिए प्रवाची पुंडरीक है। इंदिवर मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, इंदिवर मतलब होता है कि नील कमल।
नील और कमल। कोकोनट का मतलब होता है लाल कमल। जो रक्त कमल को कोकोनट बोलते हैं, पुंडरीक को श्वेत कमल कहते हैं, और आपको इंदिवर जो शब्द है उसको आपको क्या बोलते हैं, नील कमल कहते हैं। कंचन का प्रवाची शब्द है चांदी, कनक, हीरा और तांबा। कंचन माने कनक कनक। कनक। तो कनक माने क्या होता है भाई? कनक माने धतूरा होता है। सोना होता है सर। सोना, धतूरा नहीं होता धतूरा कनक सोना माने? दोनों होता है। नहीं, धतूरा सोना दोनों होता है सर। हाँ, दोनों होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब कनक का मतलब यहाँ सोने से है। कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिका, कौन समास, कौन सा अलंकार इसमें है? यमक। यमक। यमक अलंकार है, बिल्कुल सही है। जहाँ पे जुड़वा शब्द मिल जाए वहां पे यमक अलंकार ही होता है। तो यहाँ पर आपका जो है यमक अलंकार होगा कनक कनकते में। तनु का प्रवाची शब्द है झील, खटिया, चंद्रमा, शरीर। तनु, चंद्रमा। तनु का मतलब चंद्रमा होगा? शरीर होगा। शरीर है। शरीर हो सकता है। तनु तनु है सर। चलिए देख ही लेते हैं सही क्या है। नजर पैदा किए हुए। अच्छा, शरीर। शरीर ही होगा तनु तनु का। आता का प्रवाची शब्द है पक्ष, हार, विष्णु, धाय। धाय। धाय लग रहा है, धाय। विष्णु। विष्णु शब्द यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब है। चलिए पहली बार मैं इनका। इसको छोड़ करके, पहली बार हमको भी मिला ये है। कुछ शब्द पहली बार ही मिल रहे हैं। पढ़ने बहुत पढ़ा हमने भी, पहली बार ही कुछ शब्दों का दर्शन हो रहा है। चलिए, शेर का प्रवाची शब्द है चीता, केसरी, नृसिंह, शावक। सर शेर चीता तो नहीं है। सिंह। क्या सही करेंगे? केसरी चीता तो नहीं केसरी। होगा। पहली बात चीता नहीं होगा। चीता शेर में अंतर है। चीता बाघ में भी अंतर होता है। देखिए कुछ लोग चीता और बाघ एक का मान लेते हैं। चीता बाघ में अंतर है, चीता शेर में अंतर है। पहले पहले भारत का राष्ट्रीय पशु पहले शेर था 1972 तक। 1972 के बाद भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आपका चीता, उससे क्या नाम, बाघ बनता है। और बाघ चीते में धारी मिलती है, और बाघ में धारी जो है उस तरह धारी नहीं होती है। अंतर दोनों में, बाघ चीता जो होता है थोड़ा सा फुर्तीला ज्यादा होता है, बाघ भी फुर्तीला है, लेकिन जो दोनों में अंतर दोनों में है। केसरी शब्द कुछ हो सकता है, संभावना केसरी माने शेर केसरी है हो सर, सकता है। केसरी। नृसिंह, सिंह माने भी शेर मिलेगा, लेकिन नृ लगा यहाँ पे है। समस्या तो ये नृ लगा हुआ है, नृसिंह नहीं, लगा वो हुआ है। केसरी। जी शावक माने होता है, शावक माने शेर का या बाघ का बच्चा को शावक बोलते हैं। जी। तो केसरी शब्द यहाँ सही किया हुआ है, केसरी सही है। चलिए, शिव शब्द का प्रवाची शब्द शिव का है पिनाक, पिपासु, पिनाकी, लंबोदर। क्या सही करेंगे? पहली बात तो देखो लंबोदर नहीं होगा यहाँ पे, लंबोदर गणित के है। तो पिपासु भी नहीं होगा। पिपासु माने होता है प्यासा हुआ। पिनाक। पिनाक। पिनाक जो है पिनाक शिव के धनुष का नाम है। और धनुष चलाने वाला, पिनाकी चलाने वाला कौन होगा? पिनाक को पिनाकी हो सकता है, मतलब सबसे अधिक संभावना पिनाकी की, सबसे अधिक संभावना पिनाकी शब्द हो सकता है। यहाँ पे देखता हूँ मैं सही क्या इसका है। चलिए, थोड़ा सा पकड़े रहेंगे तब पकड़ेंगे कुछ चीजें जो है। अभी आप जो है कि जब आप पढ़ेंगे जो है कि क्या बोलते हैं, किराता जूनियम जब पढ़ेंगे आप जो है, तो वहां पे इसका वर्णन मिलेगा। पिनाक मिलेगा वहां पे आपको, पिनाक का वर्णन वहां पे। पिनाक धनुष से जो है कि मतलब बाढ़ से जो है कि उसको मारते हैं, क्या बोलते हैं, जो सुगर होती है, सुगर को मारते हैं। अर्जुन में और दोनों लोगों में युद्ध होता है, शंकर में।
अर्जुन में और शंकर में युद्ध होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है किरातार्जुनियम। किरात और अर्जुन किरात का रूप धारण करके जो है शंकर आते हैं और अपने पिनाक से जो है सुगर को मारते हैं। दोनों लोगों में संघर्ष होता है, अर्जुन में और पिनाक में होता है, मतलब कृष्ण शंकर में होता है। ये चीज वर्णन आपको उसमें मिलेगा, किरातार्जुनियम मिलेगा। किरातार्जुनियम किसमें लिखा हुआ है? भारव ने लिखा हुआ है। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारव प्रसिद्ध है। भारवी है सब। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचे कहाँ से लिया गया है? किरातार्जुनियम से। किरातार्जुनियम से ही है। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचे, मतलब हितकारी हो और सुंदर भी लगे, ऐसा वचन मिलना दुर्लभ ही है। हितेंद्र का प्रवाची शब्द है प्रभाकर, निशाचर, सुधाकर, विभाकर, क्या सही करेंगे? प्रभाकर। प्रभाकर माने प्रभा- प्रभा करने वाला, सुबह करने वाला। निशाचर माने प्रभाकर ही होगा, प्रभाकर। रात में विचरण करने वाला। सुधाकर माने सुधाकर चंद्रमा को कहते हैं। विभाकर माने भी मिलेगा चंद्रमा ही होगा। तो इसका जवाब आपका प्रभाकर ही सही हो सकता है। प्रभाकर सही है। तरण का प्रवाची शब्द है तरण का युवती, नदी, नाम और सूर्य। नदी। युवती। तरणि तनुजा तरु कमाल तरुवर बहुवृक्षाए। अनुप्रास अलंकार अनुप्रास इसमें अनुप्रास अलंकार, लेकिन वहां पे तरण शब्द वहां पे आया हुआ है, इसलिए मैंने बोला उसको। तरण तनुजा, तरण माने नदी, तनुजा माने तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुवृक्षाए, मतलब तरण शब्द वहां पे है। तनुजा, तनुजा माने होता है यमुना, तरण माने होता है नदी। रुकिए भाई, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। चार्ज में लगा इसको चार्जिंग किया हो सकता है। चलिए हाँ, चलिए अगला आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका मतलब नदी से है, तरण का मतलब नदी से है। प्रवाची शब्द है संसार, जहन्नुम, जानने वाले और सुरसरी। सुरसरी। सुरसरी माने क्या? सुरसरी माने क्या होता है? कैसे? सुरसरी माने क्या होता है? सुर माने देवता। नहीं सर, ये गंगा का पर्यायवाची है शायद, जानवी गंगा का पर्यायवाची है शायद। सुरसरी, सुरसरी है सर। शिव के जो सुरसरी और जानवी ये गंगा का पर्यायवाची है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम पढ़े हैं इसे। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन सुरसरी का मतलब मैं जाना, सुरसरी का मतलब क्या होता है? सूर का मतलब होता है देवता और सरी का मतलब होता है नदी, देवता और नदी। जी जी जी। आपका जानवी जो है, गंगा का एक नाम जानवी है, गंगा का एक नाम जानवी है। हाँ, वही तो हम पढ़े हैं। गंगा को ही जानवी सुरसरी भी कहा जाता है, देवताओं की नदी है ये। मृगेंद्र का प्रवाची शब्द है कुरंग, हिरन, शार्दूल, क्या सही करेंगे? मृगेंद्र हिरन हो। तो बात कम करिए भाई, शार्दूल शब्द दिया भाई। मृगेंद्र माने तो का क्या नाम है, सिंह होता है और हिरन भी हो सकता है। लेकिन शार्दूल माने सही किया, शार्दूल माने क्या होता है? चलिए दुकाट गलती तो करेगा ही। अगला देख लीजिए। अरविंद का प्रवाची शब्द है अरबी, कमल। अरब, भ्रमर। कमल। अरविंद का यहाँ पे है कमल शब्द, कमल है सही सर। बिल्कुल है। कमल। ये कहाँ से लगे भैया? अरविंद का शब्द है कमल यहाँ पे। कमल शब्द सही है।
चलिए, भवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भवन का। चलिए, समाप्त होने वाला समाप्त हो गया आपका ये। तो धाम, महल, घर और मंदिर क्या सही करेंगे भवन का? घर, घर। चलिए, आपका ये पूरा हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे वाले पे। तो मामला हो गया गड़बड़। नहीं भाई, रुके रहिए आप लोग, टाइम लगेगा यार, लग रहा है गलती कर गया। तो रुके रहिए आप लोग। चलिए, आपका ये पर्यायवाची हो गया है। अब हम चलते हैं विलोम शब्दों की तरफ। चलिए, फिर विलोम शब्दों पे आ जाते हैं। दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? दिख रहा। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ेगी नहीं, बताइए। दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रही है। जी हाँ, वैसे दिख रहा है तो चलिए, ठीक है। हाँ, चलिए, विलोम शब्द यहाँ पे है। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? लघिमा होगा सर। लघिमा। लघिमा जी। भाई, निजता भी तो हो सकता है इसका, है? नहीं सर, लघिमा पढ़े हैं, लघिमा जान। गरिमा का लघिमा होता है, बिल्कुल सही है। विस्तार का विलोम क्या होगा? संक्षेप। 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 इसे देखिए, सब तो सब मैच खा रहे हैं बिल्कुल। जो विस्तार का सूक्ष्म दे दिया है, लघु दे दिया है, संक्षेप दिया, छोटा दिया। उसमें जो सटीक होगा उसी को सही करेंगे आप। जी, संक्षेप। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है? अनेकाधिकार। परमाधिकार, सर्वाधिकार। अनेकाधिकार। सर्वाधिकार होता है। अनेकाधिकार। सर्वाधिकार सर। एक का अधिकार है और सभी का अधिकार है। जब आप देखेंगे अनेकाधिकार। इसका भाई, एक का सब कर दिया है, एक अधिकार नहीं, सबका अधिकार है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? स्वकीय का। स्वकीय परकीय होगा सर। परकीय। स्वकीय का परकीय होगा, बिल्कुल सही है। जी सर। स्वकीय का परकीय होगा। अगला है दयालु का विलोम शब्द है। दयालु का। निर्दयी। निर्दयी होगा सर। दयालु का होगा, दयालु शब्द है कठोर, पाषाण, कष्टदायक और निर्दयी। निर्दयी सब ज्यादा सटीक इसके है दयालु का। निर्दयी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ, मतलब दयालु के सबसे नजदीक निर्दयी बनेगा आपका। जी जी। सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ। गृहस्थ उसका। गृहस्थ, हाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जी। हो गई। तो इसका गृहस्थ। गृहस्थ बनेगा, ध्यान करता हूँ। गृहस्थ होगा। और प्रथम आश्रम भी गृहस्थ आश्रम आपका है। दूसरा आश्रम नहीं, पर दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। पहला आश्रम कौन सा होता है? आप 4 आश्रम आपके हैं। ब्रह्मचारी। पहला आश्रम 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद आपका जो है उसके बाद आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ संन्यास। नहीं, वानप्रस्थ सबसे अंतिम में है भाई। जी।
संन्यास के बाद वानप्रस्थ। सबसे अंतिम में है, संन्यास है उसके बाद वानप्रस्थ। आप मरने के समय में वन जंगल में चले जाइए, जब मरने का टाइम है जंगल में चले जाइए, शेर बाघ खा जाए मार के वहीं सब। सन्यासी में। चलिए, सृष्टि का विलोम शब्द है सृष्टि, मरण, मोक्ष, परले होगा सर, परले होगा, परले बिल्कुल, सृष्टि सृष्टि में का उल्टा संरक्षण। प्रलय ही होगा। परले, सृष्टि का उल्टा शब्द प्रलय ही है। जी सर। अनागत, अनागत का विलोम क्या होगा? अनागत, आगत, अनागत, आगत, 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 आगत सही करेंगे। अनागत का आगत सही होगा। मौन का विलोम शब्द क्या है? मुखर, 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 मुखर होगा सर। मौखिक है, विकार है, मुखर है, मयंक है। चलिए, मुखर, बिल्कुल मुखर ही मुखर है। होगा। मयंक मुखर माने ही क्या होगा, होता है? मुखर। मयंक मुखर, माने, मयंक माने मयंक का चंद्रमा। बिल्कुल सही जवाब है। मयंक माने चंद्रमा होता है। मयंक माने चंद्रमा। उद्धत का विलोम क्या होगा? सौम्य, कोमल, सौम्य, उत्तम। सौम्य, सौम्य, उद्धत का विलोम शब्द क्या है? उद्धत माने होता सौम्य। क्या पहले? उद्धत विलोम माने निकालेंगे। जो उदंड होते हैं, उद्धत। कोमल, सौम्य, सौख्य, उत्तम। चलिए, सौम्य वाला देखते हैं। सौम्य मौसम होगा। सौम्य सही है। धनवान का विलोम क्या होगा भाई? किंकर, धनाढ्य, किंचन, कंचन। अकिंचन, 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 अकिंचन माने क्या होता है? अकिंचन, अकिंचन माने जो जिसके पास कुछ ना, जो जिसके पास कुछ ना हो। बिल्कुल गरीब को अकिंचन बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर। गमन का विलोम शब्द है गमन, आगमन होगा। बिल्कुल, आगमन। गमन का उल्टा आगमन है। और गमन का बताइए तत्सम शब्द क्या गमन का है? गमन, गौना। गौना होता है। बता दीजिए सर, नहीं पता। गौना होता है गमन का जो है। जंगम, जंगम, अस्थावर का जंगम होगा सर। स्थावर का विलोम होगा, स्थावर का विलोम होगा जंगम। जंगम, नहीं भाई, स्थावर शब्द है ना, जी सर। जंगम, जंगम। क्या जंगम में होगा सर? और शब्द यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, तो जंगम में होगा उसका। और का भी जंगम है। जी। ज्येष्ठ का विलोम है। ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ होगा। कनिष्ठ। ज्येष्ठ, सबसे ज्येष्ठ का, कनिष्ठ का, कानी उंगली जो होती है कनिष्ठिका बोलते हैं इसको। कानी को कनिष्ठिका बोलते हैं। कनिष्ठ जी, में कानी का तत्सम क्या बनता है? कानी का तत्सम शब्द क्या है? कानी का तत्सम शब्द है कनिष्ठिका। कनिष्ठिका, और अंगूठा का तत्सम शब्द है अंगुष्ठा। जी। आलोक का विलोम है क्या भाई? सबको कोरोना हो गया क्या एक तरफ से? हमको हुआ हुआ था, बच गया, अब नहीं होगा। आलोक का विलोम शब्द है अंधकार होगा। अंधकार, आलोक, पता नहीं, नहीं कंफर्म। अंधकार होगा। अंधकार होगा क्या? अंधकार आलोक क्या? मतलब शायद प्रकाश। अंधकार हो सकता है, आलोक का उल्टा अंधकार हो सकता है। अंधकार होगा सर, हाँ अंधकार होगा, कंफर्म नहीं लेकिन अंधकार है। क्या हो गया? दक्षिण दक्षिण का विलोम का क्या होगा? वाम, वाम होगा सर। वाम, जी सर। दक्षिणावर्त, वामावर्त दो शब्दावली है। दक्षिणावर्त और वामावर्त। हाँ हाँ, जी सर, ये पढ़े हैं। दायां बायां। दक्षिणावर्त, वामावर्त। जी सर। वामावर्त वाम, कहाँ होता है? तो वामावर्त होगा ये।
चितरंजन का विलोम शब्द क्या है? चितरंजन का नहीं, चिरंतन है, चिरंतन शब्द है। चिरंतन चिरंतन चिरंतन। शायद नस्वर। नरसंगी। बिल्कुल सही हो सकता है, नस्वर ही सही होगा। चिरंतन माने होता है कि जो अस्थायी रहने वाला हो, नस्व मतलब नाश होने वाला जो होता है, नरसंगी। तो वही सही है, सही होगा इसका। नहीं पता है सर इसको। अनुराग। पता होने वाली बात नहीं है। ये क्या है कि देखिए, चिरंतन का मतलब होता है जो हमेशा रहने वाला, जी सर जी। नस्व माने जो नष्ट होने वाला हो। अनुराग का विलोम शब्द है विराग। अनुराग। अनुराग विराग। वैराग। बैराग नहीं, विराग। विराग। विपत। विपत्ति का विलोम शब्द है, विपत्ति का विलोम शब्द, संपत। विपत्ति का संपत्ति होगा। विपत्ति का सुख हो नहीं, विपत्ति का समृद्धि सुख होगा क्या सर? सुख होगा। विपत्ति के बाद विपदा हाँ का सुख हो सकता है, विपदा मतलब में संपत्ति नहीं होगा भाई। एक मिनट, क्लास सुख होगा। ऑनलाइन संपत्ति, थोड़ा रोक दी। संपत्ति सही किया हुआ है, संपत्ति का दुख विपत्ति है। का संपत्ति सही किया हुआ है। हाँ तो सही है सर। हाँ, सही मैं इस है तरीके सर। से ही सुनूं। विपत रहेगा तो संकट आ जाएगा। विपत्ति का संपत्ति सही है। दोनों जितना बात धन होता है, तो कहते हैं संपत्ति बढ़ रही मतलब धन बढ़ रहा है। मैं जब कमाऊंगी तब देखना। इसलिए मेरे विपत्ति का संपत्ति ही सही है, जी सर। विपत्ति का संपत्ति ठीक है, गलत नहीं है। कृतज्ञ का उल्टा क्या होगा? कृतज्ञ का उल्टा कृतज्ञ। कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ मतलब होता है सर जिसपे मतलब कोई उपकार किया जाए और जो उपकार को न माने उसको कृतज्ञ नहीं कहते हैं। कृतज्ञ कहते हैं उसको, है कृतज्ञ, उपकारों को ना मानने वाला। कृतज्ञ माने होता है जी। उपकारों को मानने वाला, वही चीज यहाँ पे है। चलिए, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है, बिल्कुल बहुसंख्यक। में बहुसंख्यक। बाजी चली, इलेक्शन आ ही गया है। बहुसंख्यक। हाँ हाँ, इलेक्शन आ गया तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वाली बात हो गई इस समय। आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण का विकर्षण। कर्षण। अपकर्षण। विकर्षण होगा हुआ है। आकर्षण का विकर्षण। आकर्षण दिया है, अनाकर्षण भी दिया हुआ है, नहीं, विकर्षण। विकर्षण भी दिया हुआ है, विकर्षण। लेकिन सबसे शुद्ध विकर्षण शब्द यहाँ होगा। विकर्षण दिख रहा है। विकर्षण ही सबसे शुद्ध शब्द होगा। श्री का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश। श्री। इतश्री। इतश्री। श्री का मतलब होता है दैंड, श्री गणेश आय का मतलब होता है शुरू करें। शुभारंभ। स्टार्ट करिए, श्री माने दैंड करिए। जी। महान का विलोम शब्द क्या है? क्षुद्र। शूद्र। शूद्र। बिल्कुल वही हो ही सकता है। मुख का विलोम क्या होगा? मुख्य का गौड़। 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 चलिए, बिल्कुल सही है, गौड़ ही होगा, यहाँ होना चाहिए। नीरस का विलोम सरस। सरस। नीरज के सरस है। उत्तम का विलोम उत्तम का अधम। अधम। उत्तम शब्द लिखा है, हाँ उत्तम में होगा। अधम। कीर्ति है, निकृष्ट है, या तो अधम है, निकृष्ट। विकृत है। जी। अधम ही हो सकता है इसका, हमें लग रहा है। निकृष्ट शब्द है यहाँ पे, निकृष्ट भी शब्द यहाँ पे है। उत्तम का निकृष्ट माने सबसे नीचा जो। चलिए उत्तम देखते हैं माने भाई सही क्या है। चलिए, अधम। अधम ही सही है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है विमुख। होगा? विमुख। विमुख। सम्मुख माने सामने, विमुख माने पीछे, जो सामने जो ना हो। पश्चात का विलोम शब्द क्या होगा?
प्राची। प्राची माने पूरब होता है। जी। पाश्चात्य माने पश्चिम। पाश्चात्य माने पश्च पश्चिम। प्रत्यक्ष पश्चात में पाश्चात्य माने पश्चिम। पौरवार्त लिखा हुआ है शब्द है, पाश्चात्य का उल्टा पौरवार्त, पूरब। पाश्चात्य सभ्यता माने अपूर्व सभ्यता। तो प्राची का मतलब अगर कहेंगे तो प्राची माने केवल पूरब होता है। तो प्रतीचीत शब्द जो लिखा हुआ है तो इसके माने भी शायद पूर्व होता है। जी। प्रत्यक्ष माने जो सामने हो, तो एक ही शब्द मिल रहा था जिसका मतलब हो सकता था, वो मुझे दुविधा थी। तो पाश्चात्य का पौरवार्त लिखा हुआ है, जैसे पाश्चात्य है वैसे यहाँ पे ता यहाँ भी लगाया हुआ है, पूरब का उल्टा बनाया हुआ है, पूरब से बनाया हुआ है। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा का अपेक्षा। अपेक्षा। अपेक्षा करना, इच्छा करना, अपेक्षा करना, बिल्कुल सही है। परोक्ष का विलोम अपरोक्ष। अपरोक्ष। परोक्ष अपरोक्ष, परोक्ष, हाँ सही है, अपरोक्ष होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जी। ये प्रत्यक्ष भी, देखिए, परोक्ष का प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, परोक्ष का अपरोक्ष। यहाँ भाई प्रत्यक्ष दिया हुआ है, परोक्ष का। सही है। नहीं तो गलत दिया हुआ सर, हाँ? कुछ संशय क्योंकि लगा। उसका सटीक अप्रोच होगा सर। जी सर। जैसे प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, हाँ प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ पे परोक्ष का भी जो है कि अपरोक्ष बिल्कुल सही शब्द है यहाँ, लेकिन उसको उच्चारण करके अप्रत्यक्ष दे दिया। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भी सही है, सही बात, तो प्रत्यक्ष भी वही है, परोक्ष का भी मतलब वही है। ये जी सटीक सर, शब्द दोनों यहाँ पे तरह जो अप्रोच है, सटीक शब्द यहाँ पे अप्रोच है, लेकिन फिलहाल जो सही लिखा भाई, चलिए मान लेते हैं उसको। नहीं सर, उसको क्लेम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, परीक्षा में आएगा तो उसी को मारिएगा। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है, कोर्ट चले जाएंगे ना इसको लेके। हाँ, दोनों सही हो जाएगा तब वहां पे ना, कमल मान लिया जाएगा उसको। आशा का विलोम है, आशा का। निराशा। निराशा, निराशा। चलिए देखिए, सही तीनों सही किया, हताशा, दुराशा, निराशा। तो सही तो लग रहा है तीनों है, लेकिन सही आपका एक जो सही आपका है यही सही है। देखिए, आशा का देखिए नाउम्मीद भी लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी। हाँ सही। लेकिन उसका नहीं सर, ना उम्मीद सर उम्मीद का होगा, उम्मीद का विलोम ना उम्मीद होगा। अरे भाई, आशा मन को उम्मीदें होता है, क्या होता है? हाँ? जी आशा का तो निराशा है, लेकिन उम्मीद आशा का का कह ही, रहे हैं सर, उम्मीद का ना आशा उम्मीद का ही, होगा। नहीं, आशा का ही अर्थ जो सब, बताइए, आशा ही उम्मीद है। आशा का भी अर्थ उम्मीद होता है। और प्रत्याशा का हताशा होता है। चलिए ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आशा का निराशा ही होगा। जी। तो निराशा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? नी। ने नीर। नी। नी। उपसर्ग, उपसर्ग कौन सा लगा? उपसर्ग, नी निर लगा। निर निर उपसर्ग है, निर्धन आशा। प्राचीन। पुरातन। पुरातन। अधुनातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन का, पुरातन पुरातन। पुरातन। पुरातन पुरातन। का, बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए, तो अब इसको दूसरे लौटते हैं, इसको छोड़ते हैं, अब दूसरे पाते हैं। हम्म, सबको आ रहा है। नहीं नहीं, आने वाली बात नहीं है, असल थोड़ा सा चल गया है, विलोम भी हो गया, अभी और जी भी सर। बहुत सारी चीजें हैं आगे। जी। उस पर लौटते हैं कि उसको हम खोजें कैसे, समस्या तो ये भी, अभी पुनः कट जाएगा ये, अभी जो ही बैक होंगे यहाँ से हम। बहुत सारी चीज अभी, हम भी दुविधा में चल रहे हैं, सब चीजें। एक दिन सर कंप्यूटर के मास्टर हो जाएंगे आप भी तब। ये कट गया, ये भी भाई कट गया अंत में। अंत में कट गया ये। चलिए, थोड़ा सा हम इसको रिकॉर्डिंग बंद करके इसको करते हैं। चलिए, चलिए पहला शब्द आपका यहाँ पे है
दिख रहा है स्क्रीन सभी लोगों को? हाँ दिख रहा। चलिए, तत्सम तद्भव और कुछ विदेशी शब्दों के भी इसमें मिलेगा आपको। जो विदेशी शब्द आपके हैं कुछ तत्सम तद्भव मिलेंगे, सारी चीजें मिलाकर है ये। तो स्टेशन शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, बोले बताना आपको। फ्रेंच का है, डच का है, अंग्रेजी का है, चीनी का है? अंग्रेजी। अंग्रेजी। तो इसकी हिंदी क्या होती है? स्टेशन की हिंदी क्या होती है, कोई बता दें, हमको जाने। भकभक अड्डा। लोपत गामनी। भकभक अड्डा। भकभक अड्डा होगा सर भाई उसका। लोपत भी होता है। क्या होता है? रेल का होता है। रेल का कई नाम इसके नाम। लोपत गामनी भकभक अड्डा है सर उसका। ये भी है। और मैं बता रहा हूँ सुनिए ध्यान से। अब इसका सही शब्द इसका स्थानक है। इसका सही शब्द है स्थानक। स्टेशन का जो सब शुद्ध हिंदी शब्द है स्थानक होता है। स्थानक में असल मुझे यह शब्द मिला था वहां जाकर के, जब मैं मुंबई गया था वहां पर स्थानक लिखा होता है। तो मराठी भाषा में शुद्ध हिंदी सर भगभग अड्डा ही है इसका। नहीं, भगभग अड्डा जो आपका है उसके लिए है। स्टेशन क्या नाम, रेलवे के लिए है वो। रेलवे स्टेशन के लिए। स्टेशन के लिए है। रेलवे स्टेशन के लिए है वो। हाँ और सही सही। आपके जो ये वाला जो आपका इससे आपका अड्डा होता है, जो आपका प्लेटफॉर्म क्या बोलते हैं, जहाँ पे बस और रुकता है, उसके लिए स्थानक शब्द उसके लिए। चलिए फिलहाल चलिए आ जाइए। चाय शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? चाय। चीनी। चलिए, चाय और चीनी दोनों जो है चाइना का ही शब्द है। चाय और चीनी दोनों जो आपके चीन का ही। चाइना। चलिए, संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ है तत्सम तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द, तत्सम शब्द। क्या सही है? दो भाषा। चलिए, जैसे उदाहरण पे बताइए, उदाहरण पे बोलिए। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी उदाहरण सा। डाकघर। डाकघर। रेलगाड़ी, जैसे रेलगाड़ी आपका हो गया, डाकघर हो गया। गाड़ी ही है उसका उदाहरण एक। जो शब्द जो है दो भाषाओं से मिलकर बने हुए होते हैं उसी को हम संकर कहते हैं। संकर शब्द, जैसे अभी आपके संकर अलंकार भी मिलेंगे, जिसका दो एक ही अलंकार का दो अलंकार मिलेंगे आपको, उसको संकर अलंकार कहते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे आपके दो भाषाएं वाला सही आपको रहेगा यहाँ पे। चलिए आगे आ जाइए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम क्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तद्भव, तत्सम। 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 चलिए, बिल्कुल तत्सम का मतलब ही होता है, देखिए तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान। तत्सम, तत् का मतलब यहाँ जानिए आप संस्कृत से है, और सम का मतलब होता है बराबर। तो संस्कृत के जो समान शब्द हो उसी को हम तत्सम कहते हैं। वो तद्भव का मतलब होता है तद धन भव, तद का मतलब होता है उससे, भव का मतलब होता है उत्पन्न। जो संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न हुआ होता है उसी को हम तत्सम तद्भव कहते हैं। और जो उसी के समान होता है उसी को हम तत्सम। जैसे मान लीजिए हस्त दे दिया हमने, हस्त, तो उसके आगे हमने हाथ दे दिया, तो हस्त से आपका हाथ बना हुआ, हाथ आपका जो है तद्भव हो जाएगा, हस्त आपका जो है तत्सम हो जाएगा। ये अंतर दोनों में, तत्सम तद्भव में। देखिए शब्द आपका यहाँ पे विदेश शब्द यहाँ पे है। विदेश माने जन्मने वाला। जिन शब्दों का जन्म जो विदेशी शब्दों से हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम देशज कहते हैं। और देशज का मतलब होता है तो देशी भाषाओं से आए हुए शब्द, जिन शब्दों का जन्म देशी भाषाओं से हुआ उसे हम देशज कहते हैं। और खास करके जिन शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पता ना हो, ये शब्द मतलब कैसे बने हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द के नाम से देशज शब्द कहते हैं। तो तीन चीजें यहाँ पे हैं। विदेशज का मतलब क्या हो गया, जो विदेशी भाषाओं से उपजे हुए शब्द हों उनको हम विदेशज बोलेंगे। जो देशी भाषाओं से आए हुए हैं उनके उसके अर्थ के बारे में हमें उसकी उत्पत्ति के बारे में ज्ञान ना हो उसको हम देशज कहते हैं। ये अंतर तीनों चारों में आपके हैं तत्सम तद्भव में। आ जाइए नीचे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 5। 3। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भाई बता दीजिए।
यहाँ पे 4 सही किया हुआ है, 4 सही चार किया हुआ होते हैं सर। नाम बताइए, याद हो बताइए कौन कौन से हैं ये उत्पत्ति के आधार रूढ़, पर। रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। चलिए, अब याद तो हमको भी नहीं था, हम भी बताते, कोई किसी की याद बताए कंफर्म, किसी की याद देशज बताइए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा उसको, पुनः देखा नहीं हमने आज उसको, है कैसे क्या चीजें हैं। 4 प्रकार, 4 प्रकार माने आप। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म में अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक, प्रयोगात्मक। समनार्थक, समनार्थक। चलिए, समानार्थक शब्द बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पहले भी आप जुड़े थे, थोड़ा सा आधा बीच में जुड़ गए थे आप। जी सर। तो जवाब बीच में ना दीजिए, तो थोड़ा साइलेंट रहिए बीच में। जो चीज देखा आपने उस पर ना बोलिए। समानार्थक शब्द। चलिए, आगे है आपका कमल शब्द है योग रूढ़, यौगिक, रूढ़, इसमें से कोई नहीं, क्या सही करेंगे? योग रूढ़। जरा ध्यान से देखिएगा। योग रूढ़ योग रूढ़ माने क्या होता है? जो बहुव्रीहि समास। एक, बहुव्रीहि हाँ समास। क्या कमल में बहुव्रीहि समास है? हाँ कहाँ से दिख रहा है बहुव्रीहि समास? 2 शब्दों से कमल 2 शब्दों से बना हुआ है। कमल रूढ़ है सर। क्या कमल का हाँ निर्माण 2 शब्दों से हुआ रूढ़ है? शब्द है, रूढ़। रूढ़ है। तब योग रूढ़ कहाँ से आ गया इसमें? आपका पंकज होता तब आपका योग रूढ़ होता। पंकज तो है नहीं, कमल शब्द यहाँ पे, कमल शब्द का निर्माण एक ही शब्द से हुआ है, इसे रूढ़ शब्द है, मूल शब्द है अपना ये। जब 2 शब्दों से बनेगा तब जाके यौगिक बनेगा, और पुनः जाके जब रूढ़ होगा तब जाके आपका जो योग रूढ़ बनेगा, तब बहुव्रीहि समास होगा आपका। योग रूढ़ माने बहुव्रीहि समास। योग रूढ़ कर कहा आप जो आपने, तुरंत आप चेक करिए क्या हमारा बहुव्रीहि समास है कि नहीं है। कोई शब्द दिया आपकी परीक्षा में आ गया और वहां पे आप योग रूढ़ पे टिक कर रहे हैं, तो तुरंत वो चेक करिए कि हमारा इस शब्द में बहुव्रीहि समास हमारा है कि नहीं है। और बहुव्रीहि समास अगर नहीं बन रहा है तो योग रूढ़ शब्द में नहीं होगा। अगर यौगिक पे टिक कर रहे हैं अगर आप हैं, तो आप बहुव्रीहि समास को छोड़ करके कोई समास जरूर उसमें होगा, चाहे वो आपका कर्मधारय हो, चाहे द्वंद्व हो, चाहे द्विगु हो, चाहे अव्ययी भाव समास हो, मतलब कुछ भी कोई जरूर कोई भी होगा अगर यौगिक पे टिक किए हैं तब। रूढ़ पे टिक किए हैं तो कोई समास वहां पे आपका नहीं होने वाला है। रूढ़ पे अगर टिक किया आपने अगर है, वहां पर आपका कोई समास नहीं, क्योंकि वो शब्द एक ही होता है और एक शब्द को समास का निर्माण नहीं करता है। चलिए आगे आ जाइए। प्रसानम शब्द है योग रूढ़, योग रूढ़ है सर। रूढ़, यौगिक, इसमें से कोई नहीं। योग रूढ़। देखिए, दो चीज पकड़ तुम रहे हैं आप हैं। अगर दशानन में अगर बहुव्रीहि समास है तो योग रूढ़ होगा, दशानन योग रूढ़। बहुव्रीहि समास होता ही है, जी। तो आपका योग रूढ़ समास है यहाँ पे। योग रूढ़ आपका शब्द है, करे कंफर्म है ये। संधि शब्द है तत्सम, विदेशज, तत्सम, देशज, क्या सही करेंगे? ये तत्सम है सर। बिल्कुल, संधि से आपके संस्कृत से आया हुआ शब्द है ये, तो तत्सम ही होगा ये। मगही शब्द है देशज। देशज है। देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है। देखिए, पहली बात ये जानिएगा, मगही शब्द जो आपका मगध से उत्पन्न है, मगध से बना हुआ है, और मगध से बना मगधी है, मगही बना हुआ है। तो भाई संस्कृत से शब्दों से बनाना, तो आपका तद्भव ही तो हुआ हो, देशज कहाँ हुआ हो, उसका कंफर्म है कैसे बना हुआ हो। आगे आपका देखिए अपील शब्द है, अपील शब्द है देशज, तत्सम, विदेशज, तद्भव, क्या सही करेंगे? अपील विदेशज। बिल्कुल, आपका अंग्रेजी शब्द होगा, हमें लग रहा है ये अंग्रेजी होगा, विदेशज ही होगा ये। अपील। विभावरी शब्द है
देशज है, तत्सम है, तद्भव है, संकर है, क्या सही करेंगे? मंदी तत्सव तत्सव तत्सम चलिए तत्सम सही बिल्कुल हो सकता है आप लोगों का, तत्सम बिल्कुल सही है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, इसमें से कोई नहीं। रूढ़ होगा। तो भाई रूढ़ में सत्ता धारण जरूर करेंगे अपना। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो योग रूढ़ होगा, दूसरे पर जाएगा वो सर। लेकिन यहाँ पे सही यौगिक को किया हुआ है। मैं इसको देखा था इससे पहले, तो मुझे भी दुविधा में, मुझे भी लगता है कि योग रूढ़ सही होगा, लेकिन सही शब्द यौगिक को किया हुआ है। लेकिन यौगिक शब्द कहीं से, यौगिक शब्द सत्ता स्वतंत्र सत्ता धारण करता ही करता है, कोई समस्या इसमें नहीं है। और मात्र इसमें योग रूढ़ शब्द ऐसा दिख रहा है जो है, जो इसकी अपनी सत्ता ना होकर तीसरे की सत्ता जा कायम कर लेता है। तो हमें लग रहा है स्वतंत्र सत्ता ना बात है, योग रूढ़ शब्द ही सही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे यौगिक सही किया हुआ है। तो फिलहाल मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, फिलहाल मैं इसको योग रूढ़ ही सही मानिएगा। आप परीक्षा में प्रश्न अगर आता है योग रूढ़ पे ही क्लिक करिएगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि योग रूढ़ यौगिक सही हो ही नहीं सकता किसी भी, क्योंकि देखिए योग रूढ़ शब्द जो होते हैं अपना मूल अर्थ रखते हैं, और यौगिक शब्द जो, योग रूढ़ शब्द जो होते हैं मूल अर्थ उनका मूल अर्थ बाधित होता है। जैसे मान लीजिए आपका पंकज शब्द कहा आपने, पंकज में पंक, और पंकज माने कीचड़ में पैदा होने वाला होता है, लेकिन वहां पे कमल उसका मतलब हो जाता है। दशानन कहा, दशमुख वाला, लेकिन वो भाई लगातार आवाज कहाँ से आ रही है? चलिए लगातार आवाज आ रही थी किसी के यहाँ से। चलिए, तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को हम योग रूढ़ ही कहेंगे, यौगिक नहीं कहेंगे। परीक्षा में प्रश्न अगर आता है आप योग रूढ़ को ही सही करिएगा। मुझे जहां तक लग रहा है गलती से यहाँ पे टिक कर दिया है, यौगिक को टिक कर दिया इसने है, आपका योग रूढ़ ही सही होगा। यहाँ पे रेलगाड़ी शब्द है, देशज, विदेशज, संकर और तत्सम, क्या सही करेंगे? शंकर। भाई कहाँ से आवाज आ रही है पंखा चलने वाली? पंखा वाली आवाज कहाँ से आ रही है? पंखा कोई नहीं चला रहा सर जी, इतना ठंडी है, सब कौन पंखा चलाए। कहीं से आवाज आ रही है, लगातार आ रही है। चलिए, तो रेलगाड़ी शब्द आपका जो है कैसा हो जाएगा? संकर हो जाएगा ना? शंकर हो जाएगा रेलगाड़ी शब्द आपका। वकील किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, फारसी, क्या सही करेंगे? वकील, एक चीज समझिएगा, एक चीज जानिएगा, कोर्ट के जो अधिकतम लैंग्वेज जो आपके हैं, कोर्ट भाषा है जो आपकी है, भाई किस भाषा में अक्सर है वो कोर्ट वाली लैंग्वेज जो आपकी है? फारसी, अरबी, अरबी फारसी। सर आपकी जो कोर्ट की लैंग्वेज आज भी जो आप अगर आज भी लिखवाने पढ़वाने जाएंगे कोर्ट वगैरह में, पूरा अक्सर भाषा, अक्सर चीजें आपकी अरबी फारसी में ही लिखी होती है। तो कोर्ट लैंग्वेज के रूप में अगर शब्द है तो आपका अरबी शब्द में लग रहा है वहां पे। तो माइक भाई थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, शोरगुल हॉल बंद कर लिया करिए माइक अपना, ताकि डिस्टर्बेंस और ना कोई हो, और कोई और परेशान ना आप लोगों से हो। परीक्षा शब्द है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है, देशज, क्या किस तरह का है परीक्षा शब्द? परीक्षा अच्छा लगा तत्सम है। तत्सम होना चाहिए। चलिए, तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, लोटा, खेत। लोटा सर जी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आपका है, लोटा शब्द ही ये देशज है। कई बार लोटा है, कुंगी है, और बहुत सारे शब्द हैं जो इसमें आते हैं। आपका पुरनाहर शब्द है, खुरपी है, कृपा है, पावला है, ये सारे शब्द आपके देशज हैं।
मजिस्ट्रेट शब्द है। विदेशक। विदेशक। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा इसमें है? पत्ता, जान और घोटक। घोटक। बिल्कुल सही। घोटक किसका तत्सम है? घोटक माने होता क्या? घोड़ा का सर, घोड़ा है तो रंग घोटक, घोड़ा का। घोड़ा का तत्सम शब्द घोटक होता है। जी सर जी। पत्ता का तत्सम क्या होता है? पत्ता का पत्रम। पत्रम होता है। बिल्कुल सही है। पत्रा का पत्रम होता है। चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बारात, वर्षा, आंसू और हाथी। आंसू तो होगा, वर्षा। 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 होता है। चलिए भाई देखिए क्या सही है, मुझे भी दुविधा समझ नहीं आ रहा है। वर्षा है सर, वर्षा। वर्षा 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 शब्द है, बिल्कुल। बरखा, वर्षा का बरखा, वर्षा का बरखा बनता है, वो बनता है। जी सर। बरखा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, उद्धम, उद्गम है। खेत, अजीब और कोल्ड। तत्सम से उद्गम हो गया सर। उद्गम है। देखिए उद्गम खेत है का सर, क्षेत्र बनता है। क्षेत्र खेत होगा। का तत्सम क्षेत्र बनता है, तो खेत होगा नहीं। और अजीब शब्द आपका हिंदी का ही नहीं, तो मतलब कोई नहीं इसका रह गया। कोट भी शब्द हिंदी का नहीं है, तो खेत नहीं, उद्गम ही है, उद्गम सर। उद्गम शब्द ही होगा। जी उद्गम। नीचे दिए गए देखिए शब्दों में तत्सम। चयन कीजिए। पड़ोसी, बहु, शहीद और गोधूम। गोधूम तत्सम है। गोधूम। का क्या होता है? वह क्या होता है? गेहूं सर। गोधूम गेहूं होता है। गेहूं। गेहूं का तत्सम। गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। जी सर जी। बिल्कुल आपका यही बनेगा। तो कोई चांस गोधूम। बिल्कुल आपको अगर गोधूम ही बनेगा, गेहूं का गोधूम बनता है। जी ये दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ तद्भव, मर्म, प्रलाप और बैंक। मोह है, मोह। नहीं पता सर। आ गया। मुंह का मुंह नहीं। भी होता है, और मुंह का शब्द जो है मुंह, और क्या होता है भाई? मुंह का मुख। मुख होता है, एक ठो है मुख। ये देखते हैं सही क्या है। चलिए मुंह ही सही किया हुआ है। मुख। चलिए मुंह ही सही किया हुआ है। तो तद्भव आपका जो है मुख का तद्भव मुंह होता है। मुख का मुंह होता है। ज्यादातर चांद बिंदी वाले सर वही होते तद्भव। चलिए हाँ, ये भी ज्यादातर सही। सर चांद बिंदी वाले तद्भव होगा। नहीं ठीक है। ट्रिक है, कम से कम याद हो जाए। जिन इससे शब्द से कई कई सार्थक सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहेंगे? जिन शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़, रूढ़, मिश्रित, यौगिक। योग रूढ़। यौगिक, यौगिक होगा। कई सार्थक तो योग रूढ़ होगा सर लगभग। योग रूढ़। कई सार्थक खंड हो सकते हैं, तो इसको अलग तोड़ लें आप, जो अलग अलग शब्द बन जाए। जी योग रूढ़। मिश्रित तो नहीं है? बनने को क्यों सब सर कुछ जी, बन सकता मिश्रित तो नहीं है? उसमें मिश्रित हो से तोड़ दिया जाए। चलिए देखते हैं। यौगिक ही सही किया हुआ है। यौगिक है। यौगिक ही सही किया हुआ है। जिसमें संध हो जाए सर वही खंड होता है, तो वही यौगिक है। हाँ हाँ बिल्कुल। यौगिक शब्द आपका बनेगा, जैसे दो शब्द मिलकर बनेंगे तो आपको तोड़ के अलग अलग कर लेंगे, दो शब्द बन जाएंगे आपके। चलिए दर्शन का तद्भव शब्द, तद्भव रूप क्या होगा दर्शन का? दर्शन पहला वाला ऑप्शन। दर्शन
दर्शन दर्शन ही तीसरा वाला है सर, छोटा सा वाला। अरे तीसरा तो वाला है। ऊपर वाले में भी छोटा सा है, पहला ऊपर वाला वाला में सही जो है। लिखा हुआ दर्शन लिखा हुआ है। दर्शन ही छोटा सा वाला सही होगा सर, अरे तो नीचे जो है छोटा सा तीसरे पर। नहीं वो नहीं, जो तीन यही नीचे वाला तीन नहीं होगा, पहला सही है सर। चलिए देख ही लीजिए सर। देखते हैं दोनों लोगों में कौन बाजी मारता है भाई। पहला सही है सर। इसीलिए एक नंबर बढ़ गया था आपका, लग रहा है। यही बताया नहीं थे आप। सही कह रहे हैं सर। नहीं, ये भी है सर ना, जो ऊपर ना लगे हैं लगभग वो सब तत्सम होते हैं। कब तक क्लास हाँ चलेगा? सही कह, लेकिन इसमें छोटा सा दे दिया था ना, इसीलिए हम कंफ्यूज हुए। नहीं, बस नहीं, मुझे क्लास तो बंद क्वेश्चन कर रहे हैं। सॉल्व करना था फोन से। इसी को बता के हम बंद कर रहे हैं भाई। 35 प्रश्न इसमें है, 25 हो गया है। बानर का तद्भव रूप क्या है? बानर का बंदर। 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 तो डी वाला सही है। चलिए, बालक बानर एक समान। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? विद्यालय। विद्यालय। विद्याधनालय विद्यालय। विद्यालय में समास कौन सा है? दीर्घ कर्मधारय। कर्मधारय। दीर्घ सन दिया था। विद्यालय में कर्मधारय समास है। विद्या के लिए सर उसमें तत्पुरुष। तत्पुरुष हो तत्पुरुष हो। जाएगा। तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है? विद्या के लिए आल कर करता न करण से के लिए के लिए चतुर्थी। संप्रदान होगा। अरे भाई, अंदाजिया मारो आप लोग हैं। कंफ्यूज हो रहा है, के लिए तो आ रहा है सर ना, वही तो कंफ्यूज हो रहा। संबंध है, संबंध तत्पुरुष है ये। विद्या का घर। विद्या के लिए, अच्छा अगर विद्या हाँ के लिए आल। का की के रारी रे नानी ने जो होता है, संबंध कारक है। विद्या का, विद्या के लिए विद्यालय है ना। विद्या के लिए आलय विद्या चतुर्थी के होना लिए, चाहिए। हाँ वही विद्या हाँ, के लिए आल है, वही तो कह रहे हैं। विद्या के लिए आलय है यहाँ पे। इसे गौशाला होता है, गायों के लिए शाला। तो विद्या, विद्या घर तो नहीं है, विद्यालय यहाँ पे है। विद्या के लिए आलय हाँ यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका हाँ, चतुर्थी तो वही आपका है। चतुर्थी होगा संप्रदान। चतुर्थी आपका यहाँ पे है, संप्रदान यहाँ पे है। चलिए, तो क्या आपका खष्टी नहीं होगा, आपका चतुर्थी होगा यहाँ पे। चतुर्थी माने आपका संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष है ये। चलिए, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु, विद्यालय, वाचनालय, समतल। रूढ़ पशु। पशु होगा। पशु। पशु। पशु शब्द रूढ़ है, बाकी सब यहाँ पे यौगिक हैं। सारे शब्द आपके यौगिक हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज, वैभव। 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 देखता हूँ, वैभव हो सकता है सही आपका। वैभव सही है। निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ है? जलज, पवित्र, विनिमय, कुशल। जलद। जलज जलज जलज। जलज। जलज में आपका बहुब्रीहि समास है, इसलिए योग रूढ़ जरूर है ये। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर, घुड़सवार, पीला, नाग। लंबोदर। लंबोदर। लंबोदर में कौन समास है? लम धनोदर लंबोदर बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। सारे देवता बहुब्रीहि समास में ही आते हैं। जब देवता कोई अगर आ गया तो आगमन कर बहुब्रीहि समास मारिए, सही होगा। और सारे देवता वाले शब्द आपके योग रूढ़ होते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन और पंकज। जलज। पाठशाला। पाठशाला। देखिए, जलज और पंकज दोनों आपके बहुब्रीहि समास हैं, इसलिए ये आपके योग रूढ़ दोनों हैं। ये दोनों योग रूढ़ हैं। पाठशाला आपका जो है, पाठशाला आपका यौगिक है। पढ़ने के लिए शाला। दिन जो है रूढ़ है। चतुर्थी तत्पुरुष समास है ये।
तो यहाँ पे आपका यौगिक होगा। मतलब वह बहुब्रीही को छोड़कर सारे समास जो होते हैं यौगिक में आते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर, पगड़ी, डिबरी, ढोल। पुष्कर पुष्कर माने क्या होता है? मालूम ही नहीं है सर। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान, जयपुर जयपुर जयपुर। पूरे विश्व में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर यहीं पे है। इसके अलावा ब्रह्मा मंदिर कहीं नहीं है पूरे भारत में। आपके राजस्थान में है, पुष्कर मेला लगता है, और ब्रह्मा का मंदिर भी आपका यहीं पे है। पोखरा यहाँ पे है, पुष्कर पोखरा है, उसी के किनारे आपका लगता है। और पुष्कर माने, पुष्कर का शाब्दिक अर्थ मुझे भी थोड़ा दुविधा में मैं भी आ गया। पुष्कर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुष्प होता है, कुछ और होता है? प्रस्तर तो होगा नहीं। प्रस्तर पुष्कर मतलब सर वही पुष्प माने कमल का आसन वाले के पर है कि पुष्प का आसन। कमल के आसन पर ही वो बैठते हैं ब्रह्मा जी। हाँ। लग रहा है इसीलिए उसका नाम पुष्कर पड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कैंची, चाय, कमरा, रिक्शा। कैंची है सर। चलिए जवाब देखिए, कैंची इसका तुर्की भाषा का शब्द कैंची है आपका। जी कैंची है। अगला देखिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? ये बताया था मैंने आप लोगों को। देशज कहते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आपका पूरा हो गया। अब आगे भैया और भी, लेकिन अब पढ़ाएंगे नहीं आप लोगों को, ज्यादा टाइम हो गया है, चुप गए आप लोग हैं जी। क्लास को ही समाप्त करते हैं। चलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी लोगों को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आपको भी सर। आपको